बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फ़र्क है? शीदा कुछ ख़ास नहीं। ये भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के तीनों नाम हैं। सरदार दुकानदार से यार एक हथौड़ा और कील देना। सेल्समैन: अरे सरदार जी, ये कंप्यूटर की दुकान है, यहाँ इन चीज़ों का क्या काम? सरदार: ओए यार, मुझे अपने कंप्यूटर में विंडो लगानी है। आई लव यू कदीम अंग्रेज़ी ज़बान का एक पुरकश जुमला है जिसका मतलब है हम आपके हाथों जलील होना चाहते हैं। सरदार डॉक्टर से: मुझे बीमारी है, ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज़्यादा काम करके थक जाता हूं। डॉक्टर: सारी रात 2 में बैठो, ठीक हो जाओगे। अगर अम्मी कहती है तो मोबाइल रख दिया करें, याद रहे पाँव में जन्नत के साथ साथ जूती भी होती है। पहला दोस्त: यार, मैं जिस लड़की को प्यार करता था उसने मुझसे शादी नहीं की। दूसरा दोस्त: तुमने इसको बताया नहीं था कि तेरे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं। पहला दोस्त: बताया था तो फिर तो उसने अब्बू से शादी कर ली। पेरेंट्स मीटिंग में स्टूडेंट का वालिद मैडम को गौर से देख रहा था। वो बोली: बस इतना ही ध्यान आपको अपने बच्चे पर भी देना है। जो इतनी ठंड में सुबह सुबह 7 बजे उठकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, इन्हें वतन की ठंडी हवाएं सलाम कहती हैं। टीचर ने आज सिगरेट के नुकसान बताते हुए एक कीड़ा लिया, सिगरेट के धुएं में रखा तो वो मर गया। टीचर: आपने इससे क्या सीखा? मैं यही सीखा कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। न जाने वो पत्थर कहाँ से मिलता है जो दिल पर रख कर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। सर्दी कहती है नहाना नहीं, गैस कहती है मैंने आना नहीं, महंगाई कहती है मैंने जाना नहीं, और खान साहब कहते हैं आपने बिल्कुल घबराना नहीं। दिल तो करता है अपने जानू के लिए चांद लेने चली जाऊं, लेकिन डर लगता है मेरे पीठ पीछे वो कोई नया चंद न चढ़ा दे। सरदार: माँ जी, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। वो कहते हैं यहाँ पर मुझे घर वाला ही माहौल मिलेगा। माँ: हाय हाय, इधर भी बर्तन मांजेगा। वो मुझसे पूछ बैठी है सोते कब हो? मैं जब गवांडी वाईफाई बंद कर देने। बूढ़ा मरीज: डॉक्टर साहब, मेरी दानी टांग में दर्द है। डॉक्टर: ये तो बुढ़ापे की वजह से है। मरीज: मगर डॉक्टर साहब, मेरी दूसरी टांग भी तो इसी उम्र की है। लड़का कॉलेज का दाखिली फॉर्म भरते हुए: अबू, मदर टंग के खाने में क्या लिखूं? बाप: बेटा लिख दे वेरी लॉन्ग। ये टैलेंट सिर्फ पाकिस्तानी कौम में ही पाया जाता है। दरवाजे पर पूछो कौन, तो जवाब मिलता है मैं। ना इस कौम के पास जॉब है, ना कारोबार अच्छा है, फिर भी पता नहीं इतनी तेज बाइक चलाकर जाते कहाँ हैं। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं। मेरे घर वाले पता नहीं कब तक मुझसे वन व्हीलिंग करवाते रहेंगे। हर इंसान आज़ाद पैदा होता है, लेकिन इनमें से कुछ नाशुक्रे ऐसे हैं जो शादी कर लेते हैं। सरदार अस्पताल में ऊंची आवाज़ करके रो रहा था। डॉक्टर: क्या हुआ सरदार जी? सरदार: 15 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, वो भी इतना छोटा। 4 मिस कॉल के बाद बाकी ममालिक प्लीज़ फौरी होकर मैसेज चेक करिएगा। पाकिस्तानी खुश रहो, अब आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। शैम्पू की खाली बोतल में पानी डालकर लगाने वाली उन लड़कियां ने भी फेसबुक पर अपना नाम परी, एंजल, डॉल, प्रिंसेस लिखा हुआ है। खूबसूरत तो सिर्फ लड़कियां होती हैं, लड़के तो बस अमीर और गरीब होते हैं। टीचर: ये तुम्हारे साथ छोटा बच्चा कौन है? पप्पू: मेरा भाई शराफत। टीचर: तुम इसे क्लास में क्यों लाए हो? पप्पू: आपने ही तो कहा था क्लास में शराफत के साथ बैठा करो। गर्लफ्रेंड: मेरा जानू सो गया? जवाब: हाँ सो गया। गर्लफ्रेंड: तो जवाब कैसे दे रहा है बदमाश कहीं का? जवाब: मैं जानू का अब्बा बोल रहा हूँ बहू रानी। मरीज: मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती है, ज़िंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी भी नहीं। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब: मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ? डॉक्टर: 4 बार ऐसा हुआ है, ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और ट्रेंड करवा कर भाग जाता है। वो हर काम खुशी से कर लेती हूँ जिसमें लोगों को चिढ़ होती है।
ऐसा मौसम चल रहा है जब बाहर से ठा की आवाज़ आती है तो दिल से एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह ट्रांसफार्मर ना होए। ये जो लोग कहते हैं हम मुंह फट हैं, क्या इनके मुंह में बम फट जाता है? अहम सवाल। तहकीक से एक बात साबित हुई है, अपनी बीवी से वही शोर सर उठाकर बात कर सकता है जो कद में अपनी बीवी से छोटा हो। दूसरे ममालिक तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, पाकिस्तान तेरे दांतों के बीच में गैप है, तू बहुत पैसे वाला होगा। लड़की कितनी हसीन क्यों ना हो, अपर लिप्स बनवाते हुए बांदरी ही लगती है। शेख तोते से मियाँ मिट्टी चोरी खानी है, तोता चवला न मार कदी आप खा दिए। मोहब्बत हो जाए या लाइट चली जाए नतीजा एक ही होता है, बंदा अन्ना ही हो जाता है। हम पाकिस्तानी दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है, सिर्फ हाथ में खारिश होने से ही बता देते हैं कि आज पैसे मिलने वाले हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में खाने की कोई भी चीज़ अपनी बेगम तक सही सलामत पहुँचाना बेहतरीन और दुनिया की ख़तरनाक तरीन स्मगलिंग है। बीवी से प्यार। मियाँ जी ज़रा मेरी बात सुनिए। शौहर अपनी डायरी खोलने लगा। बीवी क्या देख रहे हो? शौहर देख रहा हूँ जब आखिरी बार तुमने ऐसा बुलाया था तो कितना खर्चा हुआ था। बेटी मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और इसके साथ भाग रही हूँ। बाप शुक्र है बेटा तुमने मेरा पैसा और वक्त दोनों बचा लिया। बेटी अरे बब्बू मैं आपको अम्मी का ख़त सुना रही हूँ। बाबा जी कहते हैं आजकल के आशिकों को अक्सर ये भी याद नहीं रहता कि वो कौन से वाली के गम में परेशान हैं। सुबह से 50 शीखें आ गई हैं। जालमो याद करो रट्टा तो ना लगाओ मौज मासूम को, और भी बहुत से काम होते हैं। दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो डूब ही ना जाए। दूसरे ने कहा डूब जाने दो, कमबख्तों ने किराया भी तो बहुत लिया है। चाइना में दूसरी शादी का रिवाज नहीं, क्योंकि इनको पता है जब दूसरी भी इसी शक्ल की आनी है तो फिर यही ठीक है। किसी ने बाबा जी से पूछा बाबा जी आप हमेशा ज़मीन पर क्यों बैठते हैं? बाबा जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया बेटा तेनू की तकलीफ़ है। परेशानियों को ऐसे इग्नोर करो जैसे शादियों में खाना खाते वक्त मूवी मेकर को इग्नोर करते हो। बीवी हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शौहर के साथ घूमने जाती है। शौहर हाँ तो बीवी तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शौहर मैंने 34 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं। लड़की मेरे एक एक सांप पे लड़के मरते हैं, लड़का तो तुम एक अच्छा सा ट्यूबपेस्ट इस्तेमाल क्यों नहीं करती? एक आदमी की कार से तोता टकरा कर बेहोश हो गया। आदमी ने इसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। तोता जब होश में आया तो बोला हाय अल्लाह जे लगता है कार वाला मर गया होगा। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया था पहले मुझे निकलने दो सरदार, मैंने भी तो वाइपर जलाकर बताया था ना पुत्र ना। पुराने ज़माने में फादर डे नहीं होते थे। बाप का जब दिल करता था जूता उठाकर औलाद को याद करवा देता था कि मैं बाप हूँ। नाज़रीन उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरों पे हंसी लाना होता है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना होता है। वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होता। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें।